ये देखा गया है कि दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े गए उनमें एक विजेता रहा और दूसरा हारा। जो विजेता है वो या तो अपना वंश या अपना साम्राज्य स्थापित किया, जैसे कि 326 ईसा पूर्व बैटल ऑफ हाइडेस्पास, जिसमें अलेक्जेंडर ने पोरस को हराकर उस क्षेत्र पे अपना एकाधिकार स्थापित किया। जैसे मगध 320 ईसा पूर्व आते आते मगध राज्य से मगध साम्राज्य बनता है। जैसे 948 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध जो परांतक चोला और कृष्ण तृतीय के बीच हुआ, जिसमें परांतक चोला की हार हुई और उसने अपना साम्राज्य खो दिया। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। जैसे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो मुगल्स और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा भी युद्ध हुआ जिसमें जीतने वाले ने साम्राज्य स्थापित नहीं किया और हारने वाला सब कुछ खो चुका था। यह युद्ध था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरीके से हराया और दिल्ली को लूट कर वापस चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस वक्त भारत में व्यापार कर रहे थे, इन्होंने इस युद्ध को बहुत ही गहराई से देखा और समझा। कंपनी ने इस युद्ध से ये निष्कर्ष निकाला कि अहमद शाह अब्दाली भारत पे रूल नहीं करेगा। मराठा और मुगल इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो पूरे भारत पे रूल कर सकें। और ये मौका था जहां कंपनी ने ठीक 3 साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध जीता और बंगाल अपने अधीन किया। 1799 में मैसूर का युद्ध लड़ा और मैसूर अपने अधीन किया और 1819 तक आते आते इन्होंने मराठा को हराकर मराठा साम्राज्य को भी खत्म करके अपने अधीन कर लिया। और इस तरीके से बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस इनके कंट्रोल में आया और इसके बाद हम बनते हैं उनके कॉलोनी। इस प्रकार 1764 से लेकर 1819 तक मात्र 58 साल में इन्होंने पूरे भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित किया और हमें अपना कॉलोनी बनाया।